सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का मेरा वीडियो है अगेन माय कमिटमेंट टू ऑल ऑफ यू कि जितना भी रिक्रूटमेंट स्पेशली फॉर द इंजीनियरिंग डोमेन इस रीजन के स्टूडेंट्स को मेरे को इन्फॉर्मेशन देना है, सभी चीज़ों के लिए अपडेट करना है। तो आज उसी कमिटमेंट को पूरा करते हुए एक रिक्रूटमेंट जो ड्राइव है, जो बहुत ही एक रिप्यूटेड एग्जाम है, एंड दैट एग्जाम इज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट होता है फॉर दी योर कोर डिसिप्लिन्स, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए उसमें compete करते हैं फॉर वेरियस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंजीनियरिंग सर्विसेज की पोस्ट के लिए। उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब ये एग्जाम होगा, कैसे होगा, तो उसका मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। और यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। सो दिस इज अ नोटिफिकेशन कि यूपीएससी इसको एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। लास्ट डेट, ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा लेट हूं इसकी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि लास्ट डेट इसका 26 सितंबर है। 26 सितंबर इज द लास्ट डेट जिसमें आप लोग इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी इसको एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। उसके बाद इसके रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन एक्सेस जो है वो 6 सितंबर से इसका स्टार्ट हो गया था। और ये इसका सिलेबस वगैरह क्या है, कैसे इसका प्रिपरेशन करना है, कैसे इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, वो मैं सारा आपको इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। 3 ब्रांचेस के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। जो प्रोडक्शन से या वो मैकेनिकल से लिख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस भी लिख सकता है कोई एक ब्रांच चूज करके, इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब इसमें कोई ऐसा अब ब्रांच का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ब्रांच का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सी ब्रांच का स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है, वो नहीं है। लेकिन इन डिसिप्लिन से आप लोग जो है वो पेपर जो है फॉर वेरियस इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, इन ब्रांचेस से रिलेटेड आप लोग जो है वो कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से पोस्ट हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके लिए करवाते हैं। सीएससी, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, रोड्स वाला जो डिपार्टमेंट है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बीआरओ का जो एग्जाम डिपार्टमेंट है, बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज का है। उसके बाद इंडियन डिफेंस सर्विसेज जिसको MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इसमें हो गया, सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज हो गया। ये सिविल डिपार्टमेंट, सिविल ब्रांच के लिए इन डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट इन्होंने बोला है। मैकेनिकल के लिए इन्होंने बोला है GSA इंजीनियरिंग, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इंडियन डिफेंस सर्विसेज, सेंट्रल वाटर कमीशन, इंडियन नेवल आर्मामेंट्स सर्विसेज। उसके बाद डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए ये हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। उसके बाद जो इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं, ये इन्होंने एग्जाम सेंटर्स बोला है, प्रीलिम्स और मेंस का। इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वो 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके बाद आपका हो जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट मीन्स उसका जो है आपका जिसको हम इंटरव्यू भी बोल देते हैं। उसके बाद ये इन्होंने एग्जाम सेंटर्स दिए हैं प्रीलिम्स के लिए, फिर उन्होंने एग्जाम सेंटर्स दिए हैं जो आपका मेंस के लिए, क्योंकि जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा वही मेंस के लिए जो है एग्जाम इसका लिखेगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ये इन्होंने चीज़ें मेंशन की है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। एज लिमिट एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि सर एज लिमिट का क्राइटेरिया 1 जनवरी 2024 तक आपका जो एज लिमिट है, मतलब इन्होंने लिखा कि आपका जो बॉर्न है वो 2 जनवरी 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये इसमें एलिजिबल, मतलब इसमें आपको वो 1 दिन का मार्जिन भी नहीं देगा। अगर आपका 1 जनवरी 1994 है तब भी आप एलिजिबल नहीं है, अगर आपका 2 जनवरी 2003 है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। दे आर वेरी मच स्ट्रिक्ट टू ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट कमिंग टू द इसका सिलेबस के बारे में देखते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में देखते हैं। एग्जाम पैटर्न वैसे इसका नॉर्मल होता है एग्जाम पैटर्न। प्रीलिम्स जैसे मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स हैं, मेंस हैं, ये मेडिकल के बारे में बताया हुआ है इसमें। मैं डायरेक्टली इसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर ही आ रहा हूँ। एग्जाम पैटर्न थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के ये इन्होंने इसका डिसेबिलिटी के रिलेटेड इन्होंने नेक्चर यहाँ पे दिए हुए कि किस कैटेगरी में कौन सा लाई करेगा, नेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। नाउ वी विल कम टू द दिस एग्जाम पैटर्न। सेक्शन 1 प्लान दिया हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट है। उसके बाद इसमें कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन आए हैं इन्होंने टेबल बना के आगे मेंशन किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है दैट इज जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड, जो कॉमन पेपर है हर ब्रांच के लिए, जिसके यूरोपीडिया का मॉड्यूल दी बेस्ट इन इंडिया है। तो जिसको भी उससे रिलेटेड अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा पेपर होता है पेपर 2 प्रीलिम्स का, विच इज ब्रांच स्पेसिफिक, और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। जनरल स्टडीज 2 घंटे का 200 मार्क्स, ये इन्होंने ब्रांच वाइज इन्होंने लिख दिए। सिविल इंजीनियरिंग 3 घंटे 300 मार्क्स का ये पेपर हो गया आपका प्रीलिम्स। उसके बाद सेम फॉर द मैकेनिकल, सेम फॉर द अदर ब्रांचेस। उसके बाद आपका आ गया मेन स्टेज। मेन स्टेज में
जो प्रीलिम्स में जो सारा पेपर है वो सारा जो आपका था वो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये जो मेंस है ये आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, ये एक ही दिन के अंदर होते हैं दोनों पेपर, राइट। उसके बाद आ गया है पर्सनैलिटी टेस्ट जो कि 200 नंबर का होगा आपका, राइट। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद आ गया सिलेबस। सिलेबस में ये आपका 10 टॉपिक्स हैं जो आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स पेपर 1 से रिलेटेड है, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश नॉट इंग्लिश, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, करंट इश्यूज रिलेटेड टू दिस, एनर्जी एनवायरनमेंट, क्वालिटी, उसके बाद डिज़ाइन ड्राइंग, सेफ्टी, एनवायरनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, आईसीटी हो गया, और आपका लास्ट में आ गया एथिक्स एंड वैल्यूज़। उसके बाद ब्रांच वाइज इन्होंने बहुत डिटेल में मेंशन किया हुआ है सारा सिलेबस, राइट। आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, यूपीएससी की साइट पे इस पे मिल जाएगा। बहुत रिप्यूटेड जॉब्स होती हैं ये। आई थिंक इस बार इन्होंने जो निकाला है कुछ रफली 187 के आसपास टोटल वैकेंसीज निकाला है सारी ब्रांचेस के लिए। जब से इसमें रेलवे आउट हुआ है तो थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट थोड़ा सा लैग किया है। अदरवाइज बाकी ब्रांचेस के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं वो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं, काफ़ी बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, और एक बहुत रेप्यूटेड जॉब है स्पेशली फॉर द इंजीनियर्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो आप इस एग्जाम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 26 सितंबर है। तो यही मेरे को इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको आता रहेगा फॉर वेरियस डिप्लोमा होल्डर्स, बीटेक होल्डर्स के लिए जितना भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आता रहेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। और टेलीग्राम चैनल पे बहुत इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे तो वहाँ पे मैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स जो लाइव क्लासेस होते हैं वहाँ पे उनका नोटिफिकेशंस वगैरह, मतलब जो भी आपको स्टडी से रिलेटेड, जो भी आपको गाइडेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। टेस्ट वगैरह हम वहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो चलती हैं। तो जो भी आप लोग ये सारी चीज़ों में बेनिफिट लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। इंजीनियर्स करियर पॉइंट के नाम से है टेलीग्राम चैनल, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, राइट। स्टिल अगर आपको मेरे से बात करनी है, कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को रीच कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म का लिंक अवेलेबल है, उसको फिल करके एग्जीक्यूटिव आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो इंजीनियर्स करियर पॉइंट विच इज ओनली प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म इन चंडीगढ़ रीजन जो इस टाइम पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जुड़ के साथ में अपनी सर्विसेज अपना ले सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।